हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 12 बजे से, और मतलब 12:15 हो चुकी है और घर का सारा काम भी निपट चुका है। अब बस खाना बनाना बाकी है, क्योंकि सुबह आज नाश्ता हल्का फुल्का ही हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब नाश्ता मतलब ऐसे होता है, सुबह हल्का फुल्का। उसके बाद अब सीधा खाना बनाऊंगी मैं। दिन में चावल और अपने लिए बनाऊंगी रोटी। मतलब सासू जी लोगों के लिए चावल बनाऊंगी, क्योंकि वो चावल के बिना नहीं रह सकते और मुझे चावल पसंद नहीं है सर्दियों में, तो मैं रोटी खाती हूँ, तो मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी। और आज संडे है तो वंश लोगों की छुट्टी है, वो घर पे अंदर फ़ोन पे बैठे हुए दोनों के दोनों। तो अभी मैंने फटाफट से काम निपटाया सारा घर का। फटाफट भी नहीं निपटाया, मतलब 8 बजे तो उठ ही रहे। आजकल सर्दियों में तो काम क्या ही निपटाना था। और आज मैंने सारे अपने गर्मियों के जो पहनने वाले कपड़े थे, हाँ हाँ, जो गर्मियों के पहनने वाले कपड़े थे वो सारे मतलब मैं अब संभालने वाली हूँ। हल्की फुल्की सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं मतलब, तो वो कपड़े मैं सुखा रही हूँ आज बाहर, तो सुखा के अंदर रख दूँगी। तो सारे कपड़े मैंने बाहर पे तय लगा के रखी हुई है, उन पर अभी धूप लग रही है, तो सबको इकट्ठे करके अंदर रख दूँगी। तो ये है मेरे कुर्ते पैजामे टी शर्ट और जो भी मतलब सलवार जो भी होते हैं, वो सारे ये जो मैं गर्मियों में पहनती थी अभी। और बाकी कुछ कपड़े मैंने अभी धुले हैं सुबह सुबह। सुबह भी नहीं, 10-12 बजे, 10-11 बजे तो हुए थे, जो कि विशाल के हैं और सासू जी के हैं। तो अभी लगा रही थी मैं ये नील पेंट, और पहले से ही लगी हुई थी नाखूनों में, तो ऐसे लतपत कर दी मैंने, क्योंकि वैसे आजकल सर्दी में हाथ बड़े गंदे से लग रहे हैं, फटे फटे से। तो ऐसे में नेल पेंट लगा के थोड़ा ठीक लग रहा है वरना हाथ इतने गंदे से लग रहे हैं ना, काले खलोटे से। अभी यहाँ पे बन रहा है चौसा भात। ये चौसा है, और चौसा बोले तो उड़द की जो दाल होती है उसको पीस के बनाते हैं डायरेक्ट। और इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। अभी है मेरे नाश्ते के बर्तन धोने के लिए, तो पहले वो धो देती हूँ। उसके बाद हो सकता है आज मेले जाऊँ, क्योंकि आज लास्ट है मेला। मेला तो नहीं है, मतलब सारा मेला ख़त्म हो गया है, बस दुकानें रह गई हैं कुछ कुछ। तो शायद मामी की लड़की आ रही है तो उसको घुमाने लेके जाऊंगी शायद, अभी कंफर्म नहीं है। और साथ ही ये मलाई निकाली हुई थी मैंने, जिसका कि घी बनाना था, तो टाइम होगा तो बना दूंगी, नहीं होगा तो छोड़ दूंगी ऐसी आज। तो सासू जी के लिए मैंने खाना तो बना दिया है, मतलब चौसा और भात तो बन चुका है, बट अपने लिए मैं रोटी बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि रोटी में मैं क्या ही खाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी और मेरे खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया है, आलू को पूरा मैश कर लिया और उसमें मैंने एक प्याज काट लिया। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची काट ली और ये धनिया काट लिया खूब सारा, क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है। तो अब मैं इसका पूरा पराठा बनाऊँगी और इस आटे की लोई के अंदर फिल करके फिर आपको दिखाती। तो हेलो जी, शाम के बज चुके हैं 4:30, और सारे कपड़े वगैरह अंदर रख दिए हैं सूख के, क्योंकि धूप चली गई है। तो अंदर रख दिए हैं सारे कपड़े, काम धाम सब निपट चुका है। वंश कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि कल है उसका एग्ज़ाम, मतलब क्लास टेस्ट है उसका, तो उसको मैंने काम दे रखा है, अब वो काम कर रहा है अभी। और मैंने बोला था कि मैं मेले जाऊँगी, लेकिन मेला जाना हुआ नहीं किसी कारणवश, तो गई नहीं। तो भाई आजकल मतलब यूट्यूब पे उत्तराखंड वालों की कंट्रोवर्सी चल रही है। जो उत्तराखंड के जो यूट्यूबर्स हैं, खासकर जो ये रुद्रप्रयाग साइड के, या हाँ मतलब ये लोग हैं, तो इनके आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ नैन्सी की शादी की। तो नैन्सी एक लड़की है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। तो भाई उसकी शादी नहीं हुई, बवाल हो गई, लोगों ने इतना बवाल कर दिया उसकी शादी का। बेचारी की नई नई शादी हुई है अभी, और इतना कुछ उसको झेलना पड़ रहा है उसकी फैमिली को। मतलब अब होता ही है ना कि अगर अगर मतलब यूट्यूबर्स, मतलब जो ऐसे जो फेम में हैं, जिनकी अच्छी खासी फेम है, मतलब जिनको लोग देख रहे हैं, अब वो लोग उनके द्वारा मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि नैन्सी के मम्मी पापा को सभी मतलब ये सोचेंगे कि ये लोग ऐसी है, मतलब ऐसे ना। तो भाई आजकल मतलब लगातार 5-6 दिन से वही सब वीडियोस चल रही है। दीपा ने एक दीदी से शुरुआत हुई वीडियो की। तो सबसे पहले दीदी का वो था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे मिठाई नहीं मिलेगी घर आने के लिए, ना मेरी आतिर खातिरदारी हुई,
तो ये कुल मिला के ये बात शुरू हुई है तारा से। जब से तारा ने मतलब तारा ब्लॉगर को आप सब भी जानते होंगे, वो भी उत्तराखंड की एक अच्छी खासी ब्लॉगर हैं। तो उस बेचारी को मतलब उसने गिफ्ट्स डाले, अपने गिफ्ट्स की वीडियो डाली कि मुझे इतने गिफ्ट्स मिले, ये सूट यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, किसी ने मुझे कंगन दिए, किसी ने कुछ दिया। तो चिड़िया, तो उसने गिफ्ट्स डाले। तो जैसे ये वीडियोस मतलब और लोगों ने देखी होगी, तो भाई उनको मतलब भयंकर चिढ़ हो गई। तो उन्होंने एकदम से वीडियो, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे ऐसा मेरे आते खाते खाने के लिए नहीं पूछा गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर मतलब ये भी उनको बचाने की कोशिश की। मैं उनको गलत नहीं कह रही, मैं उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहती हूँ, बट ऐसा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे मिठाई अपने पैसों से लेके जानी पड़ी बच्चों के लिए। ये मतलब कुल मिला के मतलब यही है कि मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं उनको गलत नहीं बोल रही, लेकिन उनको गलत बता रही हूँ। तो यही सब हुआ। मुझे अच्छी लगती है वैसे, मतलब अच्छी लगती थी दीपा दीदी, बट वही है ना, जब से ये वीडियो मतलब बेवकूफ़ वाली बात, अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें डायरेक्ट मतलब नैन्सी से ही बात करनी चाहिए थी, और नैन्सी से ही सारा सॉर्ट आउट करते हो। उन्होंने पता नहीं क्या रायता फैला दिया। तो उसके बाद ठीक है, तब तक एक केदाराखंडी व्लॉग है जो हिमांशी नाम करके, मैं उनको अभी जान रही हूँ। जब से ये मतलब ये सारा नैन्सी की शादी वाला रायता फैला है, तब से ही ये सब चल रहा है। तो उनको भी देख रहे हो, तब वो भी बोल रही है अब मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। चलो वो सब छोड़ो। अब एक नई मतलब एक और, जिनको कि मैंने कल ही देखा अभी, मंजू करके नाम है उनका, मंजू दीदी, दीदी मतलब दीदी बोलूँगी मैं उनको, कि वो करके हैं कोई मंजू करके, उनका पर्स चोरी हो गया वहाँ शादी में। तो वो भी कल वीडियो बना रही थी कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं घर रोते रोते आई, नैन्सी की मम्मी पापा ने मुझे किराए के लिए नहीं बोला, ये वो। तो भाई मतलब चलो कुछ हद तक तो ये बात, अगर आपका पर्स चोरी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मतलब नैन्सी की मम्मी पापा को बोलना चाहिए था कि आपके पास किराया नहीं है, तो उनको पैसे देना चाहिए था। भले ही आप उनको गूगल पे या कुछ वो कर लेते पहले, तो मतलब पर्स चोरी हुआ, ये तो बहुत गलत बात है। कि शादी में जब उस बक्से की चाबी मतलब नैन्सी की मम्मी के पास थी, तो उन्होंने किसी और को दी क्यों? जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी तो उनको निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी। किसी का पर्स चोरी हुआ, गायब हुआ है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर हमारे पैसे थोड़े बहुत पैसे भी खोते हैं तो दुख तो होता ही है। लेकिन मतलब फिर वो दीदी अब जाके बोल रही, उसी टाइम बोल देते ना। अब ये उनका पर्स चोरी हुआ तो ये सोशल मीडिया पे डाल के फ़ायदा क्या है कि उनका पर्स चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब पे डाल के इसका क्या मतलब है कि मेरा पर्स चोरी हुआ, मेरे पास किराया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। उनके रिश्तेदार थे वहाँ अच्छे खासे, तो उनके घर पे वो जहाँ वो रिश्तेदारी में गए थे, आराम से वहाँ रह सकते थे, अपना पर्स वहाँ रख सकते थे। मतलब कुल मिला के बात यही है ना कि मतलब जो भी है, मैं नहीं जानती किसकी गलती है किसकी नहीं है, बट यही है कि मैं इस बारे में, मैं कोई नहीं होती इस बारे में बात करने वाली, और मुझे कोई हक भी नहीं है। बट ना मैं शादी में गई थी, ना मैं शादी के बारे में जानती हूँ, ना मैं नैन्सी को जानती हूँ, ना मैं किसी को मैं किसी को नहीं जानती। मैं देखती हूँ, मैं कभी कभी किसी के व्लॉग देखती हूँ, मैं एक सिमू रावत की व्लॉग देखती हूँ और एक कन्नी के व्लॉग देखती हूँ। और सिमू दीदी का, सॉरी, सिमू रावत का भी व्लॉग देखा था मैंने इस बारे में कि नैन्सी की नई नई शादी को मतलब ऐसे वो कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब। तो मुझे भी भाई गलत लग रहा है बहुत ज़्यादा कि उसकी नई नई शादी हुई है, उसकी मम्मी पापा के बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। तो जो भी है चलो छोड़ो। बट मैं भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बार बार मतलब आ रहे हैं मेरी यूट्यूब, मतलब मेरी, मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो मेरे पास वही सब आ रहे हैं, दीपा नेगी और केदारखंडी व्लॉग्स। अब तो कल एक वो भी आए, रेशमा मलिक नाम से, एक यूपी हरियाणा की है, वो भी बोल रही थी इनके बारे में कुछ, दीपा दीदी की, कि दीदी को मिठाई नहीं मिली, ये नहीं हुआ। खैर उसने जो बातें बोली, चाहे वो भले ही बाहर की है, और उसने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि दीपा दीदी ने सही नहीं किया। उसका जो भी मैटर था उसको नैन्सी के बारे में नैन्सी के पास बोलना चाहिए था। और जब ऐसी बात है तो जब उन्होंने बोला है तो भाई उनको सुनना भी पड़ेगा। अब वो वीडियोस डालने के लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई आपने बोला है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। और सही बोला एक बात रेशमा मलिक जी ने, मतलब ठीक ही बोला उन्होंने भी कि जो जो रायता आपने फैलाया है उसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं पहले बार उसको काम करवा लेती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट हो गया, तो उसका टेस्ट है कल, तो उसको काम करवा लेती हूँ। तो भाई जो कुछ भी है आप क्या ही बोले, पर चलो छोड़ो सारी बातें। नैन्सी और उसके हस्बैंड, जिस उनके नाम शायद गौरव है, तो उनको शादी की शुभकामनाएं। और
जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो भाई। अब किसी के मतलब मैरिड लाइफ में या उनका नाम ले लेके, उनकी शादी को उन्हें परिवार वालों की बेइज्जती करके या कुछ भी करके, मतलब आप कुछ भी उसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं कोई नहीं होती किसी के बीच में बोलने वाली या किसी के बारे में बोलने वाली, बट मुझे मतलब आजकल मैं देख रही हूँ ना, तो वही सब चल रहा है यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऊपर से सिमू रावत जिनका मतलब चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती हूँ, तो वो भी इस बारे में बातें कर रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है मतलब। बट छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। ये बातें मतलब आगे नहीं बढ़नी चाहिए वैसे। वो दोनों भी अपनी शादी लाइफ एंजॉय करें, मतलब नई नई शादी की जो लाइफ है, जर्नी है, उसको एंजॉय करें। और ये लोग जो इस सब चीज़ के पीछे कंट्रोवर्स करके कुछ व्यूज़ के लिए मतलब उनको बदनाम करें, बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब उनको भी ये सब बंद कर देना चाहिए बस। तो चलती हूँ मैं अपनी भैंसों की तरफ अब। और आवाज़ आप देख रहे होंगे, गला कब से। तो इस साल सर्दियाँ काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रही हैं। नवंबर मतलब जाने वाला है महीना, और अब जाके ऐसे ठंड हो रही है जैसे कि अक्टूबर में होती थी। तो इस टाइम तो मेरे अभी जुलाबे भी नहीं निकली हैं। पिछले साल मतलब नवंबर स्टार्टिंग में ही मतलब मेरी जुलाबे स्टार्ट हो गई थी। और वंस को देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इतना गंदा काम कर रहा है ये, और अगर ऐसे काम ये अपने टेस्ट में लिखेगा तो इसको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको 0 नंबर मिलेंगे तो? करो करो, 1 2 लिखो फिर। क्या बोला? 1 2 लिखो इसके बाद इसको फिनिश करके। तो पिछले साल तक तो मेरी स्वेटर, इनर, जैकेट्स और साथ में स्वेट भी चलती थी। स्वेट पहनती थी तो जैकेट नहीं पहनती थी। और इस टाइम मैंने मतलब एक इनर और जैकेट में ये काम चल रहा है, तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि मतलब सर्दियाँ नहीं हो रही है इस टाइम इतनी। और यहाँ पे भैंस ने घास भी कर दिया है कंप्लीट, और पानी के लिए उठी हुई है, मतलब खड़ी हो रखी है, देख रही मेरी तरफ। और पहले इनको पानी पिला देती हूँ। और तो ये है कुदरत का मतलब करिश्मा। मतलब आप देख सकते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो इनके सारे बाल झड़ जाते हैं, और अभी सर्दियों में देखो कितने ज़्यादा बाल आ गए हैं इनके बॉडी में पूरे। और यहाँ देखो पहले इतने लंबे लंबे बाल, ताकि इनको ठंड ना लगे। तो ये मतलब हमारे लिए तो कपड़ा है, जो इंसान है उनके लिए कपड़ा है सर्दियों से बचने के लिए। लेकिन भगवान ने इनको भी पूरा वो कर रखा है, इनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है कि जब सर्दियाँ होंगी तो इनके इतने घने घने बाल हो जाएंगे कि इनको ठंड नहीं लगेगी। और ये देखो, और गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल सारे बाल झड़ जाते हैं, और ये इनकी पूरी मतलब त्वचा ऐसे दिखती है, इनकी स्किन साफ, कि मतलब अच्छे से हवा लग जाए इन पे, है बुरू। तो पानी पिलाने के बाद इनको घास डाल दिया है मैंने। और ये इतनी वो है कि अपने ही बच्चे को मतलब घास नहीं खाने देती अपने साथ। तो भगवान ने इनको इतनी भी वो नहीं दे रखी है समझ कि ये इनका बच्चा है, जैसे हम लोग होते हैं। बाल तो दिए हैं सर्दियों में ठंड बचाने के लिए, लेकिन इतनी अक्ल नहीं दी कि इस मेरा ही बच्चा है, इसको मैं खाना खाने दूंगी। तो और साथ ही ये जहाँ मैं आपको क्यारी बता रही थी कि यहाँ पे हम धनिया बोएंगे, तो बो दिया है मेरी सासू जी ने, मैंने नहीं बोया क्योंकि उस दिन मैं शाम को अचानक चली गई थी मेले अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे मेरी सासू जी ने बोया। और ऊपर बैठे हुए हैं मेहमान, तो ये मेहमान तो मतलब परमानेंट हो चुके थे। हाय देखो, और इतने वो पहले तो डरते थे, अब तो डर भी नहीं रहे हैं। और देख सकते हैं आप, जैसे जैसे डरेगा भी नहीं, और उल्टा मेरे को अभी खाने के लिए आ जाएगा अगर मैं इसको भगाने की कोशिश करूँगी तो। वो बंद कर, देखो पीछे बैठ रखा है। ए कालू, कालू ले ले। मम्मा बच्चू भाग। वंश ने उसको टंग दिखाई, वो एक खाने के लिए आ रहा है, देखेगा। अभी जैसे हम अंदर आए, बंदर ने हमारे किचन की खिड़की बजा दी जोर से।
तो पता नहीं कुछ नुकसान ना हुआ हो। उसने जोर से इसको जैसे छत से आया हो ना, तो उसने, तो ये देखो कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसे जैसे छत से छलांग लगाई होगी ना, तो जोर से इसको मारा धैड़ करके। यहाँ पे इतनी जोर से आवाज़ आई है ऐसे, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अब इसको बंद ही कर देती हूँ, कहीं तोड़ ना दे। इनका क्या जा रहा है, इनको तो कुछ है नहीं अक्ल। देख सकते हो आप कैसे खा रहा है, फूल फूल खा रहा है भाई। और एक इधर है देखो, वो अलग नुकसान कर रहा है। खा क्या रहे हैं इस बंजर में, भाग बस छोड़ दे। आ तू इधर आ, इधर हटियो जरा, पीछे होना, जरा पीछे होना। आ तू इधर, दूर माय गॉड, ऐसा आ रहा है, दूर मम्मा कुंडी लगा देती है भाई, दूर आजा, दूर दूर, बस कुंडी लगा दे उधर से। आ गए, देखो ये कटी पूंछ वाला है, देखो इसकी पूंछ कटी हुई है। ये देखो खुद को देख रहे हैं शीशे में। पर जाएंगे तेरे मुंह पे गिन गिन के रैपटे। एक ही रैपटे में नीचे गिरेगा धैड़ करके। मम्मा बाप रे, ले अरे वहां देखो मेरे, अब शीशे में देखे खुद को, वहां देख शीशे में कौन है। देख शीशे में देखे खुद को। माँ टॉयलेट कर रहा है उसके अंदर, वो वॉश बेसिन के अंदर टॉयलेट कर रहा था, खुद को देख रहा है शीशे में, देख। हाँ।